दोस्तों आज लाए हम क्लास 11th का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसको। पहला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मापांक की मूल इकाई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा संवेग। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा सी कार्य। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कार्य। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक कार 5 सेकंड में विराम अवस्था में 30 सेंटीमीटर सेकंड की गति पकड़ लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण आप लोग निकाल लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। 3 नंबर का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गति का समीकरण गति पर किस स्थिति में लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, एक समान त्वरण। चलिए आगे चलते हैं। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? या बढ़ता है या घटता है या वैसा ही रहता है या बल के परिमाण और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा यह बढ़ता है। 5वां का सही आंसर हो जाएगा यह बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, नियत त्वरण के साथ गतिमान किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध है? पहला ऑप्शन है रेखीय, दूसरा घातीय, विघातीय, नियतांक। इसका सही आंसर हो जाएगा नियतांक। नियतांक इसका सही आंसर हो जाएगा नियतांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, दो सदिशों का परिमाण अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण होता है। पहला नंबर है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। आपका 7वां का आंसर सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को इस रूप में भी जाना जाता है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8वां का बिंदु गुणनफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण क्या है? तो इसका आप देख लो कितना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितना नंबर क्वेश्चन है 9। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप्य गति के दौरान नियतांक रहती है? इसका ऑप्शन है चाल, वेग, त्वरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर, त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है एफ बराबर डी पी बाई डी टी, एफ बराबर एम बी, एफ बराबर एम बी स्क्वायर, एफ बराबर एम स्क्वायर भी। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एफ बराबर डी पी बाई डी टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, एम द्रव्यमान की एक गेंद यू वेग से एक ठोकर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है। दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग होगा 2mu, mu शून्य माइनस 2mu। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, -2mu। क्या हो गया? -2mu, यही हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवहन का उपयोग किया जाता है घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है तो पिंड में क्या त्वरण उत्पन्न होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान m के एक पिंड के लिए गतिज ऊर्जा k और संवेग p के बीच क्या संबंध होगा? पहला नंबर ऑप्शन है k बराबर पी एम बाई 2, के बराबर पी एम स्क्वायर, के बराबर पी स्क्वायर बाई एम, के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 का सही नंबर होगा, सही ऑप्शन 15 नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का वेग 3 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोहरा, 3 गुना, 9 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 9 गुना। 3 गुना बोल रहा है तो यहाँ पर 3 गुना बोल रहा है तो इसका n का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर 9, तो 9 गुना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक क्या बोल रहा है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, दूसरा नंबर 446 वाट, 766 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका, 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलो वाट घंटा निम्नलिखित की इकाई है, किलो वाट घंटा, तो इसका क्या होगा, किलो वाट घंटा, इसका सही हो जाएगा ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है, क्या बोलता है क्वेश्चन फिर से देखो। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है, बल आघूर्ण, बल, वेग, द्रव्यमान, तो सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अगला देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। एक छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है, एक छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है, छड़ के एक छोर में, छड़ के बीच में, छड़ के ऊपर में, छड़ के नीचे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छड़ के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के एक ठोस गोले का आकार, गोले का इसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ऑप्शन नंबर ये है 2/3 mr², ऑप्शन नंबर बी 2/5 mr², 7/5 mr², 5/3 mr²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2/5 mr²। आप लोग इसको याद करते जाइएगा, हो सके तो 2-3 बार वीडियो देख लो। आपका 22वां नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी का पलायन वेग लगभग, वेग मतलब लगभग में क्या होता है, 100 मीटर प्रति सेकेंड, 100 मीटर प्रति सेकेंड, 100 1,000 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर बोलता है क्वेश्चन देखो। दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित होता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित है, तो दीर्घवृत्त के केंद्र में, फोकस में से एक पर, प्रमुख अक्ष पर, एपीजी पर। तो जो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका फोकस में, 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका फोकस में से एक पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग है, छठा हिस्सा, एक तिहाई, एक आधा, वही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, छठा हिस्सा, मतलब 1/6, क्या हो जाएगा 1/6, छठा हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमने वाले उपग्रह के लिए, पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमने वाले उपग्रह के लिए गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का अनुपात होता है, अनुपात होता है 1/2, 1/√2, 2√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है, इसका ऑप्शन देखिए। विकृति, प्रत्यास्थता, प्रतिबल, प्लास्टिसिटी। तो 26 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिसिटी, प्रतिबल। प्लास्टिसिटी नहीं होगा, प्रतिबल होगा, इसका सही आंसर होगा प्रतिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पदार्थों को बड़े उपभेदों का कारण बनने के लिए फैलाया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है, भंगुर, तन्य, प्लास्टिक, इलास्टोमेर। तो इसका 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका इलास्टोमेर, 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इलास्टोमेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइज बराबर होता है, एक पाइज बराबर डैश NS/मीटर²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का 0.1, इसको याद कर लीजिएगा 0.1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध है संपर्क, ऑप्शन नंबर ये, संपर्क के सतह क्षेत्र के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, संपर्क के सतह क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है, संपर्क के सतह क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होती है, संपर्क के सतह के क्षेत्र के समानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपर्क के सतह के क्षेत्र के समानुपाती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी की एक बूंद दो बूंदों में टूट जाती है, दो बूंदों के किस गुण का योग एक बूंद के गुण के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो देखिए, पहला नंबर बोलता है त्रिज्या, सतह ऊर्जा, सतह क्षेत्र, आयतन। आपका 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आयतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
31वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो पानी का आयतन गर्म करने पर क्या होता है? पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन क्या होगा? वैसा ही रहता है, कम कम हो जाती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। जब गर्म करते हैं इसको तो कम हो जाता है आयतन उसका। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पूर्णतः पूर्णतः क्रिस्टानिक की अवशोषण शक्ति है 0.5 1 इन्फिनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम निम्नलिखित की अवधारणा की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक ऊर्जा, निहित ऊष्मा, दाब, तापमान। तो 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्न में से किसकी ओर ले जाता है? ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्न में से किसकी ओर ले जाता है? तो पहला नंबर है द्रव्यमान का संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, कोणीय संवेग का संरक्षण। 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका ऊर्जा का संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वभौमिक गैस नियतांक आर की एसआई इकाई है, इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रति जूल मोल प्रति केल्विन, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, प्रति जूल मोल प्रति केल्विन, प्रति जूल मोल प्रति केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। एक 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक परमाणु गैस अणुओं में स्वतंत्रता की कोटियाँ है 1357। तो इसका 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका 1357। तो इसका 3 सही हो जाएगा आंसर आपका। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, 37 नंबर को मिस प्रिंट है यहाँ, 37 होगा यहीं पे। 20 सेकंड में 10 दोलन पूरा करने वाले लोलक की समयावधि क्या होगी? क्या बोल रहा है? अच्छा से क्वेश्चन देखो, 20 सेकंड में 10 दोलन पूरा करने वाले लोलक की समयावधि क्या होगी, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? आवृत्ति की क्या होता है एसआई इकाई? कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? आपका 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हर्ट्ज। हर्ट्ज हो जाएगा इसका सही आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, भूकंप की तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का तरंग। 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का तरंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तरंग में किसी कण का उसकी माध्यम स्थिति से अधिकतम विरामावस्था क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति, अवधि। तो इसका 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका आयाम। तो आप लोगों का 40 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिए बोला। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।